दोस्तों नमस्कार। कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की राजनीति, उनकी विचारधारा और उनकी कार्यनीतियों की धज्जियां उड़ाई थी, उससे पहले ही लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जब कल भाषण देंगे तो वो राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले करेंगे। आज पार्लियामेंट में वही देखा गया। 2 घंटा 16 मिनट के लंबे और उबाऊ भाषण में नरेंद्र मोदी ने पानी पी पी कर राहुल गांधी को कोसा। हालांकि शुरुआती अपने दौर में उन्होंने उस झूठ को परोसा, बार बार बोला कि जैसे देश विश्वगुरु बन रहा है, दुनिया में उसकी महत्ता बढ़ रही है, उसकी महानता बढ़ रही है, भारत विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर कर दिए गए। लेकिन वही नरेंद्र मोदी नीट पर नहीं बोलते हैं, मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं, वही नरेंद्र मोदी महिला पहलवानों पर नहीं बोलते हैं, दलितों पर होने वाले उत्पीड़न पर नहीं बोलते हैं, नौकरियों पर नहीं बोलते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में बोला वो सब झूठ था। लेकिन उन्होंने झूठ शब्द का इस्तेमाल कई बार किया और वो कांग्रेस पार्टी के लिए किया। राहुल गांधी को तो वो बालक बुद्धि कहते रहे, एक बार नहीं कई बार कहते रहे, मजाक उड़ाया, चुटकुलेबाजी की, लतीफेबाजी की, फिल्म के डायलॉग सुनाए। शोले फिल्म का वो कि मौसी वाला डायलॉग लेकर के आए, और वहीं से मुझे लगता है कि शोले फिल्म का एक दूसरा डायलॉग है गब्बर सिंह का, कितने आदमी थे, सरदार दो सांभा बोलता है। अब इसी गब्बर सिंह के डायलॉग को अगर मैं पार्लियामेंट के ऊपर अप्लाई करूं तो गब्बर सिंह पूछेगा कितने आदमी थे, तो सांभा जवाब देगा सरकार एक। उस एक आदमी ने जो धज्जियां उड़ाई कल पार्लियामेंट के भीतर, धर्म का मर्म सिखाया, नीट पर बोला, बेरोजगारी के मुद्दे पर, अग्निवीर वाले इश्यू पर, मणिपुर में जिस तरह से 1 साल से आगजनी, हत्याएं, हिंसा चल रही है, उस पर बड़े मार्मिक प्रसंगों को सुनाया, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, दलितों और आदिवासियों की बात की, और उन्होंने आईना दिखाया कि जिस हिंदू धर्म की बात आप करते हैं, उस हिंदू धर्म की असलियत तो ये है कि वो अहिंसावादी है, वो नफरत नहीं सिखाता। लेकिन आप जो राजनीति करते हैं और हिंदू धर्म के नाम पर करते हैं, उसमें आप नफरत सिखाते हैं, हिंसा करते हैं। ये राहुल गांधी का जो बोलना था, नरेंद्र मोदी ने उठ करके इसका विरोध किया और इसको एक नई दिशा दे दी। उन्होंने कहा कि ये तो आप पूरे हिंदू समाज को आप हिंसक कह रहे हैं, बड़ा गंभीर मसला है। राहुल गांधी ने वहीं ऐतराज किया कि नहीं नहीं, आप हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, बल्कि मैं उस हिंदू समाज की बात कर रहा हूं जो अहिंसा में विश्वास करता है। लेकिन आप उस राजनीति के जरिए हिंसा फैलाते हैं, विभाजन करते हैं, नफरत फैलाते हैं। और कल नरेंद्र मोदी के उस खड़े होकर के उस बयान से ही ये झलक दिख गई थी कि अब राहुल गांधी को किस तरह से काउंटर किया जाएगा, राहुल गांधी को किस तरह से घेरा जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से एग्रेसिव होकर के नरेंद्र मोदी पर हमला किया था, नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया था, उसी एग्रेशन के डबल अंदाज में और फिजिकली वायलेंस करते हुए आज देश के कई हिस्सों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, राहुल गांधी के पुतले जलाए गए। अहमदाबाद में जो दृश्य
हमने वीडियो के जरिए देखा बीजेपी के जो युवा मोर्चा है उसके तमाम लुम्पेन जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस मौजूद है फिर भी हिंसा करने पर उतारू है। इधर पूरे देश में राहुल गांधी के पुतले फूंके गए, तमाम बाबाओं को लगाया गया। महज वो 5-6 सेकंड का वीडियो चल रहा है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जिस हिंदू की बात करते हैं वो हिंसा करता है, नफरत करता है। माने वो कह रहे हैं कि बीजेपी जिस हिंदू की बात करती है, बीजेपी जो बात करती है उसमें हिंसा है, और बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू होने का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ करके उसका एक छोटा सा वीडियो डाल करके लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है। बाबाओं के जरिए नफरत के भाषण दिलवाए जा रहे हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो डर जाएं, और यही बात कल राहुल गांधी कह रहे थे कि डरो मत, डराओ मत, डरना नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो अपने डीएनए को नहीं भूल सकते। उसके खून में ये है डराना, हिंसा करना। जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं उसके जरिए ही ये बात मैं कह रहा हूं। और एक ऐसी राजनीति पैदा करना, मतलब जिसको एग्रेसिव कट्टर राजनीति, डरा करके अपने आइडियोलॉजी को स्थापित करना और कमजोर करना सामने वाले को। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप राहुल गांधी को दबा सकते हैं? राहुल गांधी के बोले गए अल्फाजों को क्या आप कमजोर कर सकते हैं? कल जो राहुल गांधी ने बोला था, जानकारी मिली है कि रात को 2 बजे संसद की कार्रवाई से राहुल गांधी के उन तमाम शब्दों को हटा दिया गया। सुबह जब राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे और जब उनसे पूछा गया कि वो शब्द आपके बहुत सारे हटा दिए गए, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप भले ही संसद की कार्रवाई से उनको स्पंज कर दें, लेकिन लोगों के दिमाग से आप नहीं हटा सकते। लोग उन तमाम बातों को समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, और लोगों की जेहन में वो बातें हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह की राजनीति करते हैं। बजरंग दल के लोगों ने आज अटैक किया कई जगह कांग्रेस के दफ्तरों पर। बनारस में अजय राय ने ट्वीट किया, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर के सामने पुतला जलाया जाता राहुल गांधी का, तो डरे हुए थे जैसे उनके घर में कहीं आग न लग जाए। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। ये जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में जो विपक्ष मजबूत होकर के आज पहुंचा है, और बीजेपी क्या इस बात को नहीं समझती है कि लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है, 240 पे आकर के रोक दिया है। और ये भी तब है जब ईडी सीबीआई का अटैक हो रहा था विपक्ष पर, जब विपक्ष के पास पैसे नहीं थे और यहाँ पूरा कारपोरेट साथ खड़ा था, गोदी मीडिया बीजेपी के साथ खड़ी हुई थी। नरेंद्र मोदी जिस तरह के विभाजनकारी भाषण दे रहे थे, चुनाव आयोग खामोश था। तो संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के मीडिया होते हुए कारपोरेट और पूंजी, ये सारी चीजें बीजेपी के पास होने के बावजूद अगर आप 240 पर सिमट गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की जेहन से आप कितनी बुरी तरीके से उतर चुके हैं। फिर भी आप उन राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं जो दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों में, मुसलमानों में बेहद लोकप्रिय है आज की तारीख में। नौजवानों में वो एक उम्मीद की किरण है कि वो आएंगे तो अग्निवीर हटा करके जो सैन्य भर्ती होती थी उसको चालू करेंगे, रोजगार देंगे, 30 लाख रोजगार की बात उन्होंने की थी। तो उस राहुल गांधी पर आप अटैक करके क्या आप हासिल कर सकते हैं? क्या उस सच को दबा सकते हैं? ये संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी अटैकिंग पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ सकती। ये आज के उन तमाम घटनाओं से पता लग गया है, साबित हो गया है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी जिस तरह की थी उसी तरह की है, भले ही उसे कम सीटें मिली हुई हो। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दिल जीत रहे हैं, देश का भरोसा पैदा कर रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक साबित होगा बीजेपी के लिए।